अनिकेत और कृष्णा दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की दोस्ती पूरे शहर में फेमस थी। समय आगे बढ़ रहा था। एक दिन उन दोनों की लाइफ में एक टीना नाम की लड़की आ गई। टीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अनिकेत और कृष्णा टीना से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठे थे। बढ़ते समय के साथ उन दोनों दोस्तों में टीना की वजह से छोटी मोटी नोकझोंक होने लग गई। एक रात अनिकेत टीना के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला गया और जैसे ही ये बात कृष्णा को पता चल गई वैसे ही उसे अनिकेत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन दोस्त होने के कारण वो अनिकेत से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकता था, इसलिए वो सीधा टीना के घर चला गया। कृष्णा को देखकर टीना ने कहा, क्या बात है कृष्णा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कृष्णा ने कहा, टीना तुम मेरी दोस्त हो या अनिकेत की? टीना ने कहा, ये कौन सा सवाल हुआ? इस पर कृष्णा ने कहा, बोलो ना, तुम हम दोनों में से सबसे ज़्यादा किसको मानती हो? तो टीना ने कहा, ऑफ कोर्स तुम दोनों को ही। कृष्णा ने कहा, लेकिन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा कि तुम उस अनिकेत के साथ अकेले ही एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चली गई। तो इस पर टीना ने कहा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ ही रेस्टोरेंट में चलती हूँ। तो कृष्णा ने कहा, देखो टीना, मेरा ये मतलब नहीं था, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस अनिकेत से दूर रहो प्लीज। कृष्णा ने आगे कहा, भले ही वो मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम उसके साथ बात करती हो। तो इस पर टीना ने कहा, बस इतनी सी बात? टीना ने आगे कहा, ठीक है, अब से मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी, अब तो खुश हो जाओ। टीना की ये बातें सुनकर कृष्णा का गुस्सा शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। समय आगे बढ़ रहा था। टीना और कृष्णा अब बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। कृष्णा हमेशा की तरह अब टीना के साथ ही रहता था और अब उसने अनिकेत से भी बात करना बहुत कम कर दिया। अब टीना ने भी अनिकेत से बात करना बंद कर दिया था। उसने अनिकेत को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। अनिकेत समझ गया था कि कृष्णा ने ही टीना को उससे बात करने के लिए मना कर दिया था। एक बार टीना अपने घर के बाहर खड़ी होकर कृष्णा का इंतजार कर रही थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वहां पर अनिकेत आ गया। उसे देखकर टीना ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। टीना ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अनिकेत ने कहा, जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देती तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ और न ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा। तो टीना ने कहा, बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? इस पर अनिकेत ने कहा, क्या हुआ टीना, तुम आजकल मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो और तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक क्यों कर रखा है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? इस पर टीना ने कहा, यह सवाल तुम अपने खास दोस्त कृष्णा से क्यों नहीं पूछते? तुम्हें तो पता ही होगा कि आजकल मैं कृष्णा के साथ ही रहती हूँ। अनिकेत ने कहा, मुझे पता था कि ये काम उस कृष्णा का ही होगा। अनिकेत ने आगे कहा, लेकिन तुम उसकी बात क्यों मान रही हो? तो टीना ने कहा, क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अनिकेत ने कहा, सिर्फ दोस्ती है ना, कुछ और तो नहीं? टीना ने कहा, हाँ हाँ, सिर्फ दोस्ती है। अनिकेत ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें अब शादी के लिए प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनिकेत ने आगे कहा, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दूंगा। टीना ने कहा, देखो अनिकेत, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। टीना ने आगे कहा, कृष्णा तो मेरा दोस्त था, लेकिन तुम अब उससे बढ़कर हो मेरे लिए, इसलिए आज के बाद मैं कृष्णा से कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगी और तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। टीना की ये बातें सुनकर अनिकेत बहुत खुश हो गया और कुछ देर बाद वो टीना के साथ टाइम स्पेंड करके चला गया। अभी अनिकेत अपने घर की तरफ जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसे कृष्णा दिख गया।
कृष्णा को देखकर अनिकेत ने गाड़ी रोक दी। अनिकेत को अपने सामने देखकर कृष्णा ने कहा, भाई तू इतनी रात को कहाँ चला गया था? तो अनिकेत ने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड टीना से मिलने चला गया था। कृष्णा ने हंसते हुए कहा, कुछ भी? उसने तो तुझे कभी भाव ही नहीं दिया यार। अनिकेत ने कहा, अब तो उसे भाव देना ही पड़ेगा क्योंकि अब मैं उसका होने वाला पति जो हूँ। अनिकेत ने आगे कहा, अभी अभी मैं टीना को प्रपोज करके आया हूँ और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। अनिकेत की ये बातें सुनकर कृष्णा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई उसे प्रपोज करने की? इस पर अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। तूने ही टीना को मेरे खिलाफ भड़काया था ना, अब वो तुझे भूल जाएगी। अपना मोबाइल ऑन करके तो देख ले, अब तक तो उसने तुझे हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया होगा। ये सुनकर कृष्णा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसके बाद अनिकेत और कृष्णा में हाथापाई होने लगी। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि कृष्णा ने अनिकेत की जान ले ली। अनिकेत को मारने के बाद कृष्णा टीना के घर चला गया। कृष्णा को ऐसे देखकर टीना ने कहा, तुम इतनी रात को मेरे घर क्या कर रहे हो? तो कृष्णा ने कहा, टीना तुम सिर्फ मेरी हो। उस अनिकेत की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें प्रपोज करने की? इस पर टीना ने कहा, सॉरी कृष्णा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ अनिकेत के साथ ही लॉयल हूँ, इसलिए प्लीज़ कृष्णा तुम यहाँ से चले जाओ और हो सके तो अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। तो कृष्णा ने कहा, तुम अनिकेत के लिए लॉयल तभी होगी ना जब वो जिंदा होगा। इस पर टीना ने सीरियस होते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो कृष्णा ने कहा, अभी अभी उस अनिकेत को जान से मार कर आया हूँ, खत्म कर दिया मैंने उसे। टीना ने कहा, क्या सच में तुमने अनिकेत को मार दिया? कृष्णा ने कहा, हाँ मार दिया। कृष्णा की ये बातें सुनकर टीना मुस्कुराने लगी। उसे ऐसे देखकर कृष्णा ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? इस पर टीना ने कहा, तुमने अनिकेत को मारकर मेरा काम आसान कर दिया। इस पर कृष्णा ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो टीना ने कहा, अब अनिकेत के बाद तुम्हारा नंबर है। और ऐसा कहते ही टीना एक डायन बन गई। उसे देखकर कृष्णा ने कहा, टीना तुम डायन हो? इस पर टीना ने कहा, हाँ। कृष्णा ने कहा, तो तुम मेरे और अनिकेत के साथ क्या कर रही थी? टीना ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी दोस्ती तोड़नी थी। एक लड़की की खातिर तुमने अपने दोस्त को ही जान से मार दिया। कोई बात नहीं, अब तू भी उसके पास ही जाएगा। टीना की ये बात सुनकर कृष्णा को पछतावा होने लगा। उसे ऐसा देखकर टीना ने कहा, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कृष्णा ने कहा, ये सब करके तुम्हें क्या मिला? टीना ने कहा, क्योंकि मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा कहकर टीना ने कृष्णा को मार दिया। उसके बाद वो उस घर से गायब हो गई और उस रात के बाद अनिकेत और कृष्णा को शहर में किसी ने भी नहीं देखा।